हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है पर्यावरण। ठीक है, पहले ही चैप्टर है पर्यावरण का। पर्यावरणीय बुक का भी नाम है, पर्यावरण टॉपिक का भी नाम है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, ध्यान से देखेंगे इसको थोड़ा। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, यहाँ से देखेंगे, देखिए लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। ठीक है, स्कूल के जो निकट था उसके मैदान में क्या है, खुदाई हो रही थी। वहीं पर एक मैदान उसके खेलने के लिए वहाँ पर था। ठीक है, जहाँ खुदाई हो रही थी वहाँ खेलने के लिए मैदान था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी, अर्थात पेड़ पौधे काट करके वहाँ क्या है कि बड़ी इमारत बनाने का प्रोग्राम चल रहा था। स्कूल के पास की बात है। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास और गेंदे के फूल, तितलियाँ वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। ठीक है, पर्यावरण किससे बदल रहा है, घास की या पेड़ पौधों की कटाई से। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया, उसको हम पर्यावरण कहते हैं। रवि कहने लगा, इसका अर्थ स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। ठीक है, अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति मानव द्वारा निर्मित वस्तु की सूची बनाइए। देखिए पर्यावरण में क्या है कि दोनों आ जाते हैं, अर्थात प्रकृति निर्मित भी है जो मानव निर्मित है। जैसे नदियां हैं, ये नदियां हैं, तालाब हैं। तालाब मानव निर्मित होता है, नदियाँ प्रकृति निर्मित होती है, दोनों ही पर्यावरण में आते हैं। ठीक है, कुछ पेड़ पौधे अपने आप उगाते हैं और कुछ पेड़ पौधे मनुष्य उगाते हैं, दोनों ही पर्यावरण में आ जाते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है, इसमें बताया गया। देखिए यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्रकृति पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार्मिक कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्रकृति पर्यावरण में परिवर्तन करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ देखें थोड़ा सा। रवि, परमजीत, जैनसी, मुस्तफ़ा, आसास, यह आसास सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, ये प्रतिदिन बढ़ती रहती है। हमारी ज़रूरतें क्या है, पर्यावरण क्यों बदलता है, ज़रूरतों के कारण होता है। ज़रूरतों के कारण कैसे, मान लीजिए अब आज आप लोग देख रहे होंगे कि जो शहर होते हैं, शहर के पास की जो पर्यावरण होता है, अर्थात शहर के पास जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काट कर लोग क्या है, शहर का घरों का निर्माण कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित होता है। ठीक है, हमारा जो माहौल है आसपास को दूषित होता है, क्योंकि पेड़ पौधे कट जाएंगे तो दूषित होगा। अब देखिए पर्यावरण, ये सारी चीज़ पर्यावरण के घटक है, इसमें ध्यान से देखेंगे थोड़ा। जैसे ये पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जलमंडल में पेड़ पौधा है, ये वायुमंडल हो गया है, ये स्थल मंडल हो गया है, ठीक है, सजीव जयमंडल हो गया है, ये सब ये क्या है कि पुल हो गया, पार्क, ये इमारतें, ये सड़कें, ये उद्योग धंधे, सब क्या है, ये पर्यावरण के ये पर्यावरण के घटक है। ठीक है, तो देखिए ये अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या जो लिखा है, मानव, अभी मानव की बात करते हैं। देखिए एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, ये सब पर्यावरण के मतलब धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति पर्यावरण के सब घटक हैं। और दूसरा क्या है कि इसलिए हम प्रकृति वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट कर देते हैं। ठीक है, ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। या प्रकृति मानव निर्मित परिघटनों का मिश्रण है। प्रकृति पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय, जैवीय, अजैवीय दोनों परिस्थिति सम्मिलित है, जबकि मानव पर्यावरण में मानव परस्पर क्रिया, उसकी गतिविधियाँ, उसके द्वारा बनाई गई वस्तुएं सम्मिलित है। अर्थात दो प्रकार का पर्यावरण हमने पहले बता दिया, मानव निर्मित होता है जिसका निर्माण मानव द्वारा किया जाता है,
एक प्रकृति निर्माण निर्मित होता है, जिसका निर्माण भगवान या प्रकृति स्वयं करती है। प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में ध्यान से देखेंगे जी। यहाँ देखिए प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में क्या लिखा है इसमें है, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्रकृति पर्यावरण बनाते हैं। ये जमीन जो है भगवान ने बनाई है, पृथ्वी, जल भगवान ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया, अर्थात वायु प्रकृति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी क्या हैं, प्रकृति पर्यावरण में आते हैं। स्थलमंडल, जयमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए आइए अब हम इसके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों, खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, खाड़ी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी बनाई जाती हैं। देख सकते हैं इसमें ध्यान से, ठीक है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, प्रकृति, बस्ती आदि भूमि के लिए, पशु चराने के लिए। स्थलमंडल में क्या होता है, जैसे हम कृषि कार्य कर सकते हैं, बस्ती बना सकते हैं अपनी, ठीक है, पशुओं को चरा सकते हैं, ये सब स्थलमंडल आ गया। और ये सभी क्या है, पर्यावरण है, ठीक है, वो भी प्राकृतिक। यह खनिज संपदा का भी स्रोत होता है। अब देखिए जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के गुरुत्वमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार के गैस, धूल कण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जलमंडल एवं सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह प्रकृति का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल एवं जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब परितंत्र के बाद बात करते हैं। परितंत्र क्या है देखेंगे ध्यान से हैं। रवि, अब यहाँ देखेंगे, रवि की कक्षा में एक एनसीसी कैंप में जैंसी ने आश्चर्य से कहा, क्या कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों, नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर में रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं, हम तो दूर दूर तक केरल, यही परितंत्र है जो बताया जा रहा है, यही दूर दूर तक केरल कीकर एवं दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आता है, लेकिन वहाँ ऊँट भी मिलते हैं, रवि ने कहा। अब देख सकते हैं ये क्या है, एक ताल का परितंत्र दिखाया गया है। ये परितंत्र है, देखिए ताल में जो तालाब होता है उसका परितंत्र दिखाया गया है, क्या क्या होते हैं। ये सभी मिल करके जो जीव जंतु क्या बनाते हैं, परितंत्र बनाते हैं। इसका मतलब ये हो गया। अब देखिए हिरण ने कहा, अब देखिए हिरण ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे लेकिन रेगिस्तान आओ तो तुम्हें सांप, छिपकली यानी कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहने सहने के तरीके भिन्न भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल संबंध है। शिक्षक ने कहा, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित रहते हैं, प्राय वे एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, महासागर, छोटे ताल का भी परितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते हैं वह भी एक परितंत्र बनाता है? बिल्कुल, ये भी परितंत्र हो सकता है। अब ये क्या है, मानवीय पर्यावरण की बात करते हैं। अब तक प्रकृति पर्यावरण करा, अब हम ये मानवीय पर्यावरण पढ़ेंगे। मानवीय पर्यावरण क्या होता है, तो देखिए मानवीय पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए।
उसने फसल उगाना, ये सब क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण में आता है। फसल को लगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने में उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्रकृति एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की नूरी, वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर पाए जाएंगे वहां के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। ये क्वेश्चन आंसर है, इसको हम आपको PDF भेज देंगे इसकी। बस इस वीडियो में इतना ही है।